10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप कभी भी उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर का एसआई यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 100। 10 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है? 10 बाय 100 मीटर। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में? 10 by 110 10 बाय 110 दिया है तो 1/10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 1/10। आगे क्या दिया क्वेश्चन में? रीड करो। Unscrew a nut by applying a minimum force of 5.0 Newton. Yes, force comma F is equals to 5.0 means 5 Newton ही होता है। This two are given, हम लोग फिजिक्स में भी given लिखते हैं, ठीक है? Next step will be to write the formula। आपको फाइंड क्या करना है पूछा उसमें? What is the Moment of force required. moment of force? That is moment of force। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? Force into perpendicular distance. Force F into perpendicular distance। कॉमा D। आप डायरेक्टली बाद में F into D लिख सकते हो, ठीक है? सो फोर्स का वैल्यू कितना है? 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/10। 5 1s are 5 2s are, so 1/2। 1/2 is how much? Half। Half मतलब 0.5। 0.5 0.5 यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर नहीं, Newton meter. न्यूटन मीटर। दिस इज ऊपर से वाला ना कैसा है? 5 1s are 5 2s are 10। और बार 1/2 0. 1.2 मतलब 0.5 ना, 1/2 मतलब हाफ। हाफ मतलब 0.5, ठीक है? चलो कंप्लीट कर दो ये। कोई सेकंड है कि थर्ड है? दिस इज क्वेश्चन 3। यूनिट देख के आपको पता चलेगा कि क्या दिया है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, न्यूटन दिया है, फोर्स दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यूटन मीटर वाला वैल्यू दिया है, दैट मींस दे हैव गिवन यू मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल भी कभी क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो इन दैट केस यू विल पुट दैट मोमेंट ऑफ कपल हियर। उसमें क्या करना? उसमें आपको सिर्फ यही फॉर्मूला सब अप्लाई करना है, जस्ट रीअरेंज करना है। मतलब यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ कपल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे देंगे। फोर्स आपको फाइंड करना होगा या आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में से एक फाइंड करना होगा। एक वन अदर थिंग विल बी गिवन। सो जो दिया है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो नहीं दिया है वो फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मैं तो उसमें रीड करके पहले आप ये बताओगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इसके नीचे ही है, ठीक है? अभी से हाँ अभी ठीक है। 5 into हाफ। आप पहले पूरा डेटा लिखो फिर कैंसिल करो। तो ऐसे नहीं करता अभी क्यों नहीं? नहीं, आपको पहला डेटा लिखना है, जो करते हो वो यही करो। इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन मीटर, ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के रीड करके व्हाट इज गिवन डेटा बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, क्विकली करना है। A wheel of diameter 2 meter can be rotated about an axis. एक मिनट 2 मीटर दिए, व्हाट इज दैट? 2 मीटर किसका वैल्यू होगा? डिस्टेंस परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। How much? 2 meter. 2 meter. Further, what is given? Axis passing through its center by a moment of force equal to 2.0 Newton meter. Okay, 2.0 Newton meter is what? Moment of Force. moment of force means moment of Couple. नहीं sorry, couple आपको तो नहीं बोलना। Moment of force What minimum force must be applied on is its equals leaf? to moment of force कितना दिया value? How much? 2.0 Newton meter. That is 2 Newton. ठीक है? What minimum force? Okay. 2.0 is 2. दिख रहा है
क्लियरली कट होके 1 आएगा 1 फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे D लिखिए। इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं है? नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली वो मीटर पे दिया है ना, तो देयर नो नीड ऑफ कन्वर्जन। नाउ व्हाट यू विल डू, क्विकली करते जाएंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स इज 2 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स के नीचे आपको वैल्यू डालना, 2 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू फोर्स यू डोंट नो, F परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू इज 2। नाउ एक मिनट मैम, वापस मैं ऐसे वो ऊपर से समझा ना क्या किया आपने? ये फॉर्मूला लिखा, बस सेम फॉर्मूला है जो आपने पहले किया था। ओके, उसके बाद क्या मोमेंट किया? ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या है, 2 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जिधर है उधर 2 वैल्यू डालोगे। फोर्स का वैल्यू आपको पता नहीं है तो एज इट इज लिखोगे, F लिखोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 डाला। अब क्या है ये, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन, सो 2 विल कम इक्वल टू साइन क्रॉस करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन है ना। डिवीजन सो ये मल्टीप्लिकेशन वाला इक्वल टू साइन क्रॉस होके डिवीजन में आ जाएगा। सो F इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये बहुत इजी था, इसके अंदर एक प्रेशर वाला भी कर देंगे, क्विकली कॉपी करो। तो दिस गिवन टेल मी। अच्छा, pressure applied on a body is 50,000 Pascal. 50,000 pascal. Thrust equals to 100 Newton. 100 न्यूटन। सब यूनिट ऐसा यूनिट में दिया। फाइंड क्या करना है, Find pressure on Pascal. हाँ नहीं wrong. एरिया फाइंड करना है। हाँ, मैंने आपका प्रश्न. ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू Force into थ्रस्ट। अच्छा, अब प्रेशर यूज करेगा मोमेंट ऑफ फोर्स की तरह क्या, रब कर दूं। सो मैंने ध्यान दो, एक बार बात कॉपी कर लेना। लो प्रेशर की जगह पे क्या लिखोगे, वैल्यू बताओ मुझे। अभी प्रेशर का कितना वैल्यू दिया है, प्रेशर का Pascal में 50%. 50,000 तो यहाँ पे प्रेशर के नीचे हम लिखेंगे 50,000। हाउ मच इज थ्रस्ट गिवन, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और एरिया को मैं ए ले लेती हूँ, तो अपॉन ए। नहीं दिया है ना, वैल्यू नहीं दिया है, तो इसके लिए ए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस विल क्रॉस इक्वल टू साइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। Whenever मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, यहाँ पे डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू साइन क्रॉस करके इट विल कम टू न्यूमरेटर। एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है, इक्वल टू साइन क्रॉस करके इट विल कम टू डिनोमिनेटर। सो a will come here 100 divided by this will come the denominator. 100 into 500. डिवाइड में है ना, 50,000 डिवीजन में है ना, हाँ, तो ये 0 0 कैंसिल। सो a equals to 1 upon 500. So a equals to 1 upon 5 into 1 upon 100. 1 upon 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 raised to minus 2, तो है ना, -2 कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव 1 upon 10 स्क्वायर है ना ये, तो इसको अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो दिस 10 raised to minus 2, ठीक है। सो दिस विल बी 0.1/5 में अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको 0.2 मिलेगा। 0.2 into 10 raised to minus 2। हाँ, अगर आपने ये डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे और एक माइनस हो जाएगा, दैट इज 10 raised to minus 3 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 into 10 raised to minus 3। दिस डेसिमल 1/5 0.2 आया और 1/100 को रेसिप्रोकल कर दो। 1/100 is this 10 raised to minus 2। रेसिप्रोकल नहीं, फिलहाल 10 raised to minus 2, 1/100 is 10 raised to minus 2। उसके बाद में डेसिमल को शिफ्ट किया तो एक और 10 raised to minus 1 हो जाता है।
सो यहाँ पे -2 की जगह पे -3 हो गया। ठीक है, इफ यू राइट योर आंसर टिल हियर आल्सो आंसर इज करेक्ट, अगर यहाँ तक तो सभी आंसर करेक्ट है, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर कैसा? मीटर स्क्वायर ना एरिया, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें 3 पार्ट है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी तीनों पार्ट, लेकिन करके एक पार्ट बताऊंगी, बाकी दोनों आपको खुद से करना पड़ेगा। अरे कभी आगे करना चलिए कंप्लीट करो, एक करके दिखाऊंगी, फिर सेम मेथड से आपको बाकी दोनों करना। एक करना पड़ेगा। हाँ, एक करना आगे पड़ेगा, जल्दी कर। जल्दी करो। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, आपको पहले गिवन लिखना है, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, एंड देन गिवन सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट, ऐसे देखो स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है आपको। पूरा गिवन लिखने के बाद में राइट अ फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन देना पड़ता है। जब आप गिवन लिख रहे हो तो गिवन में अगर आपका सेंटीमीटर है या फिर कोई और यूनिट में दिया है, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, गिवन में ही कन्वर्ट करो। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। नहीं ये क्या? कैसे होता है? इसे समझो करना इसको। लाइक ऐसा इधर तो आपको फाड़ के देखते हैं। सेम क्वेश्चन का 3 पार्ट। इफ आई हैव अ बॉक्स, सपोज ये ऐसा एक बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को ऐसा रखा है, दिस हाइट इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, एंड ये जो दिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसी बॉक्स को ऐसे रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। इसी बॉक्स को आप क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे कि 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला अभी ऐसा है। सो सेम बॉक्स का 3 अलग अलग ये रखा है। जो एरिया, हाँ, जो एरिया आपके टेबल के साथ कनेक्ट हो रहा है, अभी यहाँ पे जो एरिया टेबल के साथ, टेबल में कौन सा एरिया है, बॉटम सरफेस है, मतलब कौन सा डायमेंशन आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये जो है ये सारे 10 सेंटीमीटर हो गया। ये देखो, ये अगर मैं इसको डॉटेड बना दूं अंदर से, सो दिस इज 10, दिस विल बी आल्सो 10, दिस इज 10, दिस इज आल्सो 10। तो आपका कौन सा एरिया कनेक्टेड है, बॉटम वाला। बॉटम एरिया इज रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल है ना आपका, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो योर लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मैंने, यहाँ पे ये बॉक्स का मेरा ये सब है ना नीचे, ये मेरा लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और नीचे कौन सा दूसरा सरफेस, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। बाकी का तो वो लोग ज्वाइन कर रहे हो नहीं, जो सरफेस नीचे टच हो रहा है, मेरा 2 ही सरफेस नीचे टच हो रहा है। 5 सेंटीमीटर नीचे, ये नीचे वाला एरिया ही नीचे टच हो रहा है, बाकी सब तो ऊपर है। तो जो नीचे वाला एरिया है उसका ही फाइंड करना। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है,
सो दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। इसलिए मैं वो डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, विजुअलाइज करने के लिए बॉक्स पे दिखा रही हूँ। तो जो लेंथ है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ। अगर मैंने इसी चीज को ऐसे रख दिया तो कौन सा सरफेस है अभी नीचे? 10 सेंटीमीटर। ये सरफेस है नीचे, नहीं 20 सेंटीमीटर। ये सरफेस है ना नीचे। हाँ तो यहाँ पे डायग्राम में ये सरफेस कितना सेंटीमीटर है? 5 ये 10। है दिस वन आंसर। और ये 10 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला 5 सेंटीमीटर। 10 into 5। अगर ये इसके लिए सम करेंगे तो एरिया विल बी 10 into 5। इसके लिए सम करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? 20 into 5। जो नीचे दिख रहा है वो एरिया। तो वो 5 into 10। नहीं, यहाँ पे 20 into 5 है ना नीचे वाला एरिया। हाँ 20 into 5। पर मिडिल वाला। मिडिल वाला 5। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप एरिया भी सेंटीमीटर्स में दिया है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को भी आप 100 से डिवाइड करना। क्यों मीटर में फाइंड करना? हमेशा एसआई यूनिट में फाइंड करें। ठीक है, सो दिस इज 20/100, 10/100। सो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 2/100। फिलहाल मैं इसमें रखूंगी। ठीक है, पहले का 100 कैसे होगा? देखो ये नीचे का कट होगा, ये भी कट होगा। तो भी देखो, ये 0 कैंसिल, 2 0 इसी है तो यहाँ के दोनों 0 कैंसिल। वो 20 के नीचे वाला तो इधर भी तो भी देखो, अगर वैसे भी करते हो तो देखो, ये इसके साथ 10 into 10 100, 2/100। ठीक है, गिवन बोलो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करो। वेट दिया है। What is weight is given means 2 kg weight. weight of brick is given, weight of brick, that is force is given। 2 weight kg। of brick equals to 2 kg। मुझे बताओ kgf से न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है? kgf से न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन है तो 2 kgf है तो 2 into 10 20 kg which is equals to 20 न्यूटन ना। हाँ न्यूटन। ठीक है, फिर डायमेंशन। अभी फर्स्ट फिगर के लिए कर रही हूँ। फर्स्ट डायमेंशन भी दिया है। हाँ, तो फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे ना, डायमेंशन के हिसाब से एरिया बताएंगे। फर्स्ट का है। हाँ, सो एरिया ऑफ बेस क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर। जो उधर लिखा है वही हम इधर कर रही हूँ। 20 into 5 which is equals to 20/100 into 10/100 which is equals to 2/100 meters square। इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं फिलहाल ऐसे ही रख रही हूँ। इट इज यू कैन राइट इट एज 2 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 100 डिवीजन में है ना, तो 10⁻² लिख सकते हो। क्या फाइंड करना है वो बताओ? प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर का पहले फॉर्मूला लिख देंगे, प्रेशर इक्वल्स टू सॉरी थ्रस्ट अपॉन थ्रस्ट मतलब क्या होगा? वेट जो एक्ट हो रहा है वो भी परपेंडिकुलरली डाउन एक्ट हो रहा है। दिस इज थ्रस्ट इन दिस केस। 20। हाँ, so this is equals to 20 Newton upon area is 2 into 10⁻²। हाँ, 10⁻² है डिनोमिनेटर में। अगर यही चीज ऊपर लिखना है तो -2 पॉजिटिव हो जाएगा। So this will become 20/2 into 10 square। 2 ones are 2 tens are। So 10 into 100, 10 into 10 square means 100 होता है ना, 10 into 100, 1000। so it is equals to 10⁻³ minus नहीं +3। फर्स्ट आंसर क्या है? 1 हाँ, लोगों ने kgf सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है इसके लिए, बट हम लोग हमेशा ऐसा यूनिट नहीं करना, ऐसे ही करो। मार्क्स भी मिलेगा। हाँ, मार्क्स मार्क्स मिलेगा क्योंकि आपका जो काउंसिल है, आपका बोर्ड खुद ही बोलता है कि आंसर ऐसा यूनिट में लिखा है। ठीक है, कंप्लीट करिए। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड के लिए आप ये एरिया ले लोगे, थर्ड के लिए ये एरिया। ठीक है।